सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, सूरज ढल गया लेकिन किरण नहीं आई। उन मोर्चों वालों की वजह से 2 घंटे बर्बाद हो गए। कहीं इन 2 घंटों में किरण यहाँ आकर चली तो नहीं गई? नहीं, पोपटलाल पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। ओ भाई कायनात, अब कुछ तो दया कर, भेज दे अब किरण को। अरे मेरी नहीं तो उन गोकुलधाम वालों की तो सुन, जो मेरे लिए वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। हे माता जी, माँ का अंदेशा सच कर देना। पोपट भाई को और किरण भाभी को मिलवा देना। और जरा ध्यान रखना, किरण भाभी को मिलने के चक्कर में पोपट भाई पर कोई मुसीबत ना आए। माता जी। बहू। जी बापूजी। पोपट से कुछ बात हुई? नहीं बापूजी, कोई बात नहीं हुई। ओहो, मुझे तो अब ये पोपट की बहुत चिंता हो रही है। मैं एक काम करता हूँ बहू, भिड़े और सोडी को जाके मिलता हूँ। हाँ। वो लोग शायद अभी अब्दुल की दुकान पे सोडा पी रहे होंगे, मैं वहाँ जाता हूँ। हाँ बापूजी। हाँ। सोडा पीने का? अरे ये तो है पहले से ही है सब। अरे क्या भाई सोडी, क्या खबर है हमारे पत्रकार पोपटलाल जी की? हाँ, उसको वो साइकिल वाला लड़की मिला कि नहीं मिला? ओ यारो, ओ अपना पप्पू वीपी रोड के नाके पे हम सबकी होने वाली परजाई जी की राह देख रहा है। मतलब वो फिर से नाके पे चला गया? नहीं सॉरी, तेरे को कैसे पता चला? ओ यारो, खुद पप्पू ने हमको बताया कि दया भाभी जी की माता जी ने ये अंदेशा जताया है कि वो साइकिल वाली लड़की 12 घंटे के अंदर पप्पू को उसी जगह पे मिलेगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा बात है। और इसीलिए तो पप्पू उसी जगह पे वापस गया है। अरे वाह वाह, कैसे भी करके उस लड़की का पता चल जाना चाहिए। बस सही बात है। अरे अच्छा हुआ तुम सब लोग यहीं मिल गए। चाचा जी आओ, बैठो बैठो। अरे नहीं, मुझे बैठना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, पोपट से कुछ बात हुई? चाचा जी, अभी सोडी ने हमें बताया कि दया भाभी की माँ को अंदेशा हो गया है कि पोपटलाल को उसी जगह पे वो लड़की मिलने वाली है जहाँ पे उसको मिली थी पहली बार। तो अभी पोपटलाल उधर ही गया है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम लोगों ने उसे अकेला क्यों छोड़ा? उसके साथ जाना चाहिए था ना। अरे चाचा जी, वो हमने तो बोला था, पर पप्पू बोला तुम लोग आओगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए हमको आने से उसने मना कर दिया। अरे वो तो 1 नंबर का डिब्बा है, वो तो मना ही करेगा ना। लेकिन तुम लोगों में अक्ल नहीं है, उसके साथ जाना चाहिए था। एक तो बहू की माँ ने ये भी कहा था कि आज की रात बहुत भारी है। ये भी बोला था? हाँ तो अरे लड़की ढूंढने के चक्कर में पोपट कहीं फंस गया तो मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। उसे लड़की नहीं मिली तो? मिलेगी चाचा जी, हम सबकी होने वाली परजाई जी जरूर मिलेगी। उस लड़की का आता पता जानने के लिए मैंने एक अफलातून आइडिया लगाया। अच्छा, ऐसा क्या आइडिया लगाया भाई? क्या? अरे यारो, आप लोग सुनोगे तो आपका दिल बोल पड़ेगा और थोड़े दिल खुश हो गया। अरे लेकिन क्या आइडिया क्या लगाए वो तो बोल। अब्दुल, मैंने लगता है अपना सस्पेंस खोल के हमको इनको आइडिया बता देना चाहिए। छोड़ी भाई, आपका आइडिया का सस्पेंस खोल दो। ये अब्दुल को भी मालूम है आइडिया? यस। अरे बता ना भाई सोडी। हाँ चाचा जी, साइकिल वाली लड़की को ढूंढने के लिए मैंने पुलिस को काम पे लगा दिया है। पुलिस? वो लड़की को क्यों ढूंढने की? लेकिन सॉरी, तेरा आइडिया क्या है? हाँ वो आइडिया ये है कि हमने यानी अब्दुल और मैंने पुलिस स्टेशन जाके उस लड़के के खिलाफ चोरी की कंप्लेंट लिखवा दी है। चोरी? अरे सॉरी, कैसा चोरी? उसने क्या चोरी किया है? हाँ। और यही कि वो लड़की अब्दुल की दुकान से शैम्पू की बोतल चुरा के भागी है। क्या? शैम्पू की चोरी? चोरी? ये क्या कर दिया तुमने? झूठी कंप्लेंट कर दी तुमने। अरे सोडी, तुझमें कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? लड़की को ढूंढने के लिए तूने पुलिस को काम पे लगा दिया। शैम्पू की चोरी की कंप्लेंट की। वो चाचा जी, मेरी कंप्लेंट मिलते ही पुलिस वालों ने अब्दुल से पूछकर उस लड़की का स्केच बनाया। वो स्केच बनाते ही पता चल गया। स्केच बनाते ही पता चल गया कि हम सबकी होने वाली पंचायत जी बहुत खूबसूरत है।
ये पता चला है। ओ यारो हुआ यूं, और पुलिस ने उस साइकिल वाली लड़की को 12 घंटे में ढूंढने का वादा भी किया है। ओए रोशन सिंह, अरिजीत सिंह तोड़ी का आइडिया अफलातून है ना? ये अफलातून वाली ऐसी कोई झूठी कंप्लेन करता है? अरे सॉरी, ये तुमने बहुत गलत किया है। ऐसा काय सोडी, एक तो पहला डिसीजन खत्म नहीं हुआ था, तुमने दूसरा खड़ा कर दिया। तो सही बात है तोड़ी, ये तो बहुत गलत बात है। सॉरी, झूठ मूठ का केस दायर करने पर तुम दोनों के ऊपर मानहानि का केस भी हो सकता है। ओए यार, ओ पप्पू के प्यार की खातिर मैं एक क्या 10-10 केस अपने साथ ले लूं? अरे आप बेड़ा एक ना। अरे थोड़ी झूठ झूठी होता है। अरे ऐसी झूठी कंप्लेन करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हैं? तू अभी के अभी फोन कर पुलिस को और अपनी कंप्लेन वापस ले ले। अभी के अभी फोन कर। चाचा जी, मैं अभी के अभी फोन लगा रहा हूँ इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को, उनको फोन करके सारी असलियत बता देता हूँ। अच्छा, चाल दो जॉब प्लीज। और सॉरी, हाँ, मैं फोन को स्पीकर पे रखूंगा ताकि सब लोग सुन सके। ओके? हाँ। रुको। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे स्पीकिंग। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, सत श्री अकाल। मैं गोकुल धाम से रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ जी। सत श्री अकाल सोडी साहब, बोलिए क्या काम है? मैंने उस साइकिल वाली लड़की के बारे में आपसे बात करनी है। देखो सोडी साहब, तुमने शैम्पू की चोरी की कंप्लेन लिखवाकर बहुत बड़ा काम किया है। पुलिस को उस साइकिल वाली लड़की के बारे में बहुत अहम जानकारी मिली है। ओहो, यानी सोडी का आइडिया काम कर गया। वाहिगुरु तेरा शुक्र है मेरे मालिक। पांडे जी, उस लड़के के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? जल्दी बताइए प्लीज। थोड़ी हमें उस साइकिल वाली लड़की के बारे में बहुत ही पक्की खबर मिली है। उस साइकिल वाली लड़की सिर्फ शैम्पू की चोरी नहीं करती थी, बल्कि बहुत बड़े ड्रग्स के गैंग के साथ जुड़ी हुई है। ड्रग? क्या? What? क्या? ड्रग्स के गैंग के साथ जुड़ी हुई है? ठीक कह रहे हो पांडे जी, वो लड़की ड्रग्स के गैंग के साथ जुड़ी हुई है। देखो सोडी, पूरी मुंबई पुलिस उस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने में लगी हुई है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ओके, बाय। अरे पांडे जी, अरे वाहिगुरु, है क्या हो गया? नहीं, कोई बात नहीं सोडी, मेरे ख्याल से तुम दोनों ने अच्छा ही किया कि तुमने उस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट की है। सही बात है। हाँ, तुम लोग कंप्लेन नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि वो लड़की क्रिमिनल है। हाँ? किरण आएगी नहीं आएगी, 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 आएगी। थोड़ी हमें जल्द से जल्द पोपट को उस लड़की के बारे में सच बता देना चाहिए, नहीं तो उस लड़की से मिलकर पोपट किसी मुसीबत में फंस सकता है। सही बात है। थोड़ी तू जल्दी से पोपट को फोन कर। हाँ चाचा जी, अभी फोन लगाता हूँ। सोडी का फोन जरूर ये पता करने के लिए होगा कि किरण से मेरी मुलाकात हुई या नहीं। नहीं, अभी नहीं उठा सकता, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओ तेरी, पोपू ने तो फोन कर देता। ओहो, अपना पोपू किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है? अरे देवा, पता नहीं। पुलिस जी मर गए। पांडे जी मर गए। थोड़ी हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पोपट को सच बताने के लिए बीपी रोड के नाके पे जाना पड़ेगा। तू एक काम कर, जल्दी से अपनी जीप निकाल। हाँ चाचा जी, मैं अभी अपनी गड्डी लेके आना। आदि मैं थोड़ी सी जगह दो। मैं माधवी को फोन करके बोल देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ, मैं भी कोमल को फोन कर देता हूँ। बबीता को फोन लगा देते हैं। ऑब्वियसली। अच्छा भैया, तू माधवी बेटे को बोलना कि बहू को बता दे कि मैं तुम लोग के साथ हूँ। हाँ, मैं बोल देता हूँ। हाँ माधवी, हाँ बोला। वो पोपटलाल की वो पिंक कलर के साइकिल वाली लड़की है ना? हाँ यार, वो साइकिल वाली लड़की का कुछ पता चला? कोमल, हमें अभी अभी पुलिस से पता चला है कि वो साइकिल वाली लड़की ड्रग्स की गैंग के साथ जुड़ी हुई है। What? ओको भाई, काय सांगतोय काय? Oh my God!
लड़की ड्रग्स के गैंग के साथ जुड़ी हुई है। यस बबीता, दिस इज ट्रू। ओह नो। हाँ कोमल, सही बात है। माधवी, हम सब सोसाइटी वाले अभी सोडी की जेब में पोपटलाल को बताने जा रहे हैं कि वो लड़की फ्रॉड है। तुम एक काम करना, तुम दया भाभी को बोल देना कि चाचा जी भी हमारे साथ ही आने वाले हैं। हाँ हाँ बताऊंगी। हाँ, और हाँ, सबसे मेन बात, ये बात अभी टप्पू सेना को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ हाँ बताऊंगी। ऐसे मतलब नहीं बताऊंगी। हाँ आप चिंता मत कीजिए। अच्छा सुनिए, आपको जैसे भी कुछ पता चलता है हमें फोन करके बता दीजिए। हाँ, हम लोग आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं दया भाभी के घर। हाँ, ओके ओके ओके। अरे चाचा जी, गाड़ी का तो टायर पंचर है, उसको बदलने में कम से कम 10-15 मिनट जाएंगे। एक काम करते हैं, बाहर से टैक्सी पकड़ लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। सही बात। गाड़ी का पेपर चेक किया ना? जी सर। चलो जाओ, रात को बिना काम का घूमने का नहीं। बार बार क्यों फोन कर रही हो? मैं ड्यूटी के वक्त फोन नहीं उठा सकता यार, समझती क्यों नहीं हो? I'm sorry sir, I'm very sorry sir। वो क्या है, बार बार मेरी बीवी बासुंदी का फोन आ रहा था, मैंने सोचा इस बार भी उसी का फोन है तो बस इसी। सर आप चिंता मत कीजिए सर, हमारी पुलिस पूरी तरह से तैनात है सर। नाकाबंदी लगी हुई है सर, पीपी रोड के हर गली में खुफिया पुलिस तैनात है। आप रिलैक्स हो जाइए सर, 12 घंटे के अंदर वो लड़की और उसकी गैंग कानून की गिरफ्त में होगी। ओके सर। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी, बहुत बड़ा गजब हो गया है। क्या हुआ? अपनी पोपट भाजी खतरे में है। हाँ? क्या कह रहे हैं? जल्दी बताइए क्या हुआ? वो क्या हुआ? बाबूजी जी, मेरी बहन क्या कह रहे हैं? वो साइकिल वाली लड़की ड्रग्स गैंग के साथ जुड़ी हुई है। और दया भाभी, सोसाइटी वालों के साथ चाचा जी भी पोपट भाजी को बचाने गए हैं। और बच्चों को कुछ पता न चले इसलिए हमने उन्हें क्लब हाउस भेज दिया है। हाँ। मेरी बात सही कह रही थी, आज की रात बहुत भारी है। माता जी, पोपट भाई की रक्षा करना, उनको हर मुसीबत से बचाना माँ। 6 घंटे हो गए, लेकिन कोई अता पता नहीं। तो पूरा रास्ता भी सुनसान हो गया, कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। क्या करूं? क्या करूं? नहीं, पोपटलाल, आज जब तक किरण मिलेगी नहीं, यहीं डटा रहूंगा। यस। ये आदमी यहाँ वीपी रोड के नाके पे क्या कर रहा है? लगता कोई झोल झाला है, चलकर देखते हैं। इतनी रात को इस नाके पर खड़ा है? आप लोग रात को बाइक पे क्यों घूम रहे? ये हमारा काम ही है, बाइक पे घूमना। ए साले, जितना पूछा जाए उतना जवाब देने का। क्यों जवाब दूं? मैं यहाँ बैठूं, लेटूं, नाचूं, मेरी मर्जी। जा भाई, जा अपना काम करो। बोला ना, वही कर रहे। अरे सांतों का ठेवगा ना खाली। ओ भाई, तुम लोग हो कौन जो इतना रुआब झाड़ रहे हो? क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। सॉरी सर। ओ दरअसल मैं आपको पहचान नहीं पाया, सिविल ड्रेस में ना आप लोग। अब तू बता, तू है कौन? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। मेरा कार्ड भी है मेरे पास, मैं अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा, ये देखिए, ये। लेकिन इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? ओ मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसकी राह देख रहा हूँ, बस अभी आता ही होगा। अच्छा सुनो, तुमने यहाँ से किसी लड़की को पिंक साइकिल पे आते जाते देखा है? पिंक साइकिल वाली लड़की? ये उस लड़की का स्केच है, देखिए। इस लड़की को आते जाते देखा है? कौन है ये? नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन आप लोग इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं? पुलिस से ज्यादा सवाल नहीं करने का, वरना लफड़े फंस जाएगा तू। चल निकल यहाँ से। हाँ बस जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। वो खाली जैकेट ले रहा था साहब, ये जैकेट। किरण की तस्वीर क्राइम ब्रांच के पास?
बाजना क्या है? कहीं मेरी किरण कोई बहुत बड़ी मुसीबत में ना हो। किरण, तुम हो कहाँ? हाँ, मस्त माल हाथ में लगा है, कड़क एकदम। बोलो बोलो फटाफट बोलो, चलो डाल दे। बोल छोटे, क्या हुआ? बॉस, जिस लड़की पर हमने भरोसा करके उसे काम पर रखा था, वो ड्रग्स की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर भाग गई। अरे तो खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ढूंढो उस लड़की को, ढूंढो, मिलनी चाहिए। चलो जल्दी चलो। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? लड़की भाग गई, उसे पकड़ना चाहिए ना। अरे तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? फटाफट लड़की का पीछा करो, पकड़ो उसे, चलो। समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन लेकर भाग गई वो। अरे जल्दी चलो। समझ में नहीं आ रहा, पुलिस किरण को क्यों ढूंढ रही है? क्या करूं? संभालो अपने आप को, संभालो। अरे किरण, बीच बीच में तुम कहाँ गायब हो जाती हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और सुनो, तुम ठीक तो हो ना? पुलिस तुम्हें ढूंढ क्यों रही है? पत्रकार जी, मेरे पास अभी आपके सवालों का जवाब देने का समय नहीं है, मुझे जाने दीजिए। अरे 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 सुनो, कहाँ जाने दो भाई? अरे बात क्या है मुझे बताओ। पत्रकार जी, मेरे पीछे गुंडे पड़े, आप चलिए, अभी भागिए 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 जल्दी। पीछे आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पत्रकार जी भागिए, पत्रकार जी देखिए, अरे भागिए पत्रकार जी। पत्रकार जी भागिए। तुम ठीक तो हो ना? चलो चलो जबरदस्त पकड़ा पकड़ी, भागम भाग, टेंशन शुरू हो गया है। सबको पता चल गया है कि साइकिल वाली लड़के का कनेक्शन ड्रग्स की गैंग से है। लेकिन ये राज जिसे सबसे पहले पता चलना चाहिए था, वो हमारे पागल प्रेमी पत्रकार पोपटलाल इस खबर से बेखबर अपने प्यार को बचाने के लिए गुंडों से भिड़ गए। एक तरफ पुलिस इस लड़की को ढूंढ रही है, दूसरी तरफ गोकुलधाम निवासी पोपटलाल को इस लड़की से बचाने के लिए निकल पड़े। अब देखना यह है कि पुलिस और गोकुलधाम निवासी क्या इस लड़की से पोपटलाल को बचा पाते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या पोपटलाल, अकेले पोपटलाल अपने प्यार को यानी कि इस लड़की को गुंडों से बचा पाते हैं? कई कदम कदम पे जोखिम बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ जितना भी टेंशन बढ़ेगा, आपकी हंसी का कोटा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि इस लड़की को गुंडों से बचाने के चक्कर में पोपटलाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। और इस मुसीबत से निकलेंगे आगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बोले? अरे कमाल है तुम लोग भी। तुम लोग है ना किसी काम के नहीं है। उस लड़की को भागने क्यों दिया? उस लड़की के साथ साथ मुझे वो आदमी भी चाहिए। चलो चल, ए चिरकुट, बाइक पे जाना, बाइक दिलाया तेरे को, चल तो बाइक ले चल। तू भी क्या सर पे आ रहा है? बैठ गाड़ी में। भागो, कुछ नहीं होगा। आओ यहाँ छुप जाते।
पुजारो ओ मैनू लगता है अपना पोपू ना उस लड़की के प्यार के चक्कर में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया। शुभ बोल थोड़ी शुभ बोल। ये पोपटलाल भी ना किसी ने सच्ची कहा इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। सही बात है और उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ये पोपू ने तो हम सबको डबल चिंता में डाल दिया। तुम लोग चिंता चिंता बोलना बंद करो, मेरी चिंता और बढ़ रही है। क्या बताऊं? रास्ते के आजू बाजू देखते रहो, पोपटलाल दिखा तो इमीडिएट बताना। लड़की भी तो कहीं दिख नहीं रही है। भागो भागो भागो। अब कहाँ जाए? चलो वहां छुपते हैं। आ जाओ आ जाओ। संभल के संभल के संभल के संभल के। कहाँ गए दोनों? बस वो लोग इधर की तरफ ही आए थे। तो किधर है वो लोग? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग उस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ जाते हैं। और हाँ, किसी भी कीमत पे वो दोनों बचने नहीं चाहिए, समझ गए? चलो चल 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 चल। गए गए। मैं अपने दोस्त सोडी को फोन करता हूँ। वो बैलेंस कभी अभी खत्म होना था। क्या हो? नहीं, कुछ नहीं, वो फोन नहीं लग रहा है उसका। भागो 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 भागो। बस बस इधर इधर है वो लोग, आई ना। किधर है? चलो चलो चलो, पकड़ पकड़। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ पे तो पुलिस का नाकाबंदी लगा हुआ है। इंस्पेक्टर चालू पानी जी, चलो चलो बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ हाथी भाई, आ जाओ आ जाओ। चाचा जी, इंस्पेक्टर चालू पानी जी। हाँ। अरे इंस्पेक्टर चालू पानी जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। इतनी रात को आप लोग? चाचा जी नमस्ते। आप भी इनके साथ कहाँ इतनी? पांडे जी, दरअसल बात यह है कि हम सभी, हमारे जो मित्र है ना पत्रकार पोपटलाल जी, उसे बचाने जा रहे हैं। किससे बचाने जा रहे ओ हमारे पोपू को। अरे वो तो पता है। वो आप ही ने पूछा किसे बचाने जा रहे हो? अरे मैंने किससे नहीं, किससे कहा। ओ अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, वो KISE किससे नहीं, KISSE किससे। अच्छा है, सॉरी यार, माला कहते हैं ना सर। अरे हाँ, ओ सॉरी सॉरी पांडे जी, समझने में जरा भूल हो गई। अरे पर ये तो बताओ किससे बचाने जा रहे हो? वो गुलाबी साइकिल वाली लड़की से बचाने जा रहे हैं। हाँ। गुलाबी साइकिल वाली? तो वही लड़की ना जिसके खिलाफ तुमने शैम्पू चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ पांडे जी। हाँ, उसी लड़की से पोपट भाई को बचाने के लिए जा रहे हैं। हाँ। पोपटलाल का और वो गुलाबी साइकिल वाली लड़की का क्या कनेक्शन है? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो कनेक्शन मैं बताता हूँ। दरअसल बात क्या है, पोपटलाल उस साइकिल वाली लड़की से एक दिन टकरा गया और फिर पोपटलाल को मनी मानो साइकिल वाली लड़की से प्यार हो गया, लेकिन पोपटलाल का उस लड़के का कुछ अता पता मालूम नहीं था और पोपट उस लड़की के पीछे भावरा हो गया। तो हमने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन लड़की का पता फिर भी पता नहीं चला। हम सब बहुत परेशान हो गए और इसीलिए हमने वो शैम्पू चोरी की आपके पास झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मतलब तुम लोगों ने उस लड़की का पता ढूंढने के लिए झूठ मूठ की कंप्लेंट लिखवाई? और चाचा जी आप भी? नहीं, इन सब को अरेस्ट करो। नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इसमें चाचा जी शामिल नहीं है। तो क्या बाकी लोग शामिल है? अरे अरे हम में से कोई नहीं। हाँ, ओ इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, ये झूठ बोलने का आइडिया मेरा था जी। हाँ, सोडी भाई का था। पांडे जी मैंने माफ कर दो, पोपू के प्यार के लिए मैंने ये रिस्क लिया। आप चाहे तो मुझे अरेस्ट कर लो जी। मन तो करता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त अरेस्ट कर दूं, लेकिन तुम्हारी झूठी कंप्लेंट की वजह से हमें उस लड़की की सच्चाई का पता चला। देखो पुलिस उस लड़की और उस लड़की के ड्रग्स की गैंग को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में नाकाबंदी लगा चुकी है। यहाँ नाकाबंदी चल रही है, दिख नहीं रहा है? मैटर बहुत सीरियस है।
और पुलिस भी बहुत सीरियस है, इसलिए मेरी राय मानो तो आप लोग अपने अपने घर लौट जाइए प्लीज। गुड नाइट। और हाँ, आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ गोकुल धाम वासियों कि इस बार मुझे अपना केस खुद सॉल्व करने दीजिए। Got it? चलो भिड़े, हम लोग घर चलते हैं। हेलो सर, क्या? मैं अभी वहां पहुंचता हूँ, फिर जाने मत देना। बाटे कदम, कमन मूव। थोड़ी भिड़े, हम लोग एक काम करते हैं, किसी दूसरे रास्ते से वीपी रोड पहुंचते हैं। हमारा पोपट के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। पता नहीं बेचारा पोपट किस हाल में होगा। ये लोग तो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कहाँ छुपे? किरण, लगता है वहां कोई पुरानी फैक्ट्री है। चलो वहां जाकर छिपते हैं। आओ आओ आओ। चिंता मत करो, यहाँ हम सेफ हैं। अच्छा सुनो किरण, ये सब माजरा क्या है? ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? पकड़ो पकड़ो, ये लोग यहीं पे आए, पकड़ो ये लोग को। चलो चलो, यहीं से आवाज आ रही है, जल्दी पकड़ो अंदर। कहाँ गए दोनों? मर गए, ये लोग यहाँ भी आ गए। बॉस, वो लोग लेकिन यहीं कहीं छुपे होंगे। फैक्ट्री का कोना कोना छान मार। और हाँ, ये लोग फैक्ट्री के बाहर नहीं जाने चाहिए। चलो। अबे एक मिनट, सब लोग मेरे साथ में क्या आ रहे हो? अलग अलग ढूंढो, अलग अलग। ओके। तू कहाँ जा रहा है भाई? तू मेरे साथ चल। हाँ, चल। संभालना। कहाँ गए लोग? कहाँ? ये लोग हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। ढूंढो इन्हें, ढूंढो। चल। बस दादा, ये बात जरा आप रोक देना। है? ये बस 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 यही जगह है, यही जगह है अपनी। यही है? हाँ यही है। आती भाई आ जाओ। ऐसे ऐसे ही सी। हाँ। इधर ही देखा था? हाँ चाचा जी, ऐसी मैं देखा सी पोपू नो चने सिंह बेचते हुए। अच्छा, पोपटलाल, पोपट भाई, पोपटलाल, पोपो, पोपट भाई, कितने ही नहीं यार। थोड़ी यही जगह थी ना? यू यही जगह सी। पोपटलाल दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वीपी रोड तो बहुत बड़ा है। तूने वीपी रोड के इतनी नाके पर पोपटलाल को देखा था कि किसी और नाके पर देखा था? ओ यही नाका है यार, मैंने पोपू को चने सिंह बेचते हुए इधर ही देखा था। और वो उस लड़की से मिलने के लिए इधर ही आने वाला था। अरे तो फिर पोपट गया कहाँ? साइकिल।
पिंक साइकिल। ये पिंक कलर की साइकिल। अरे ये तो वही पिंक साइकिल है जिसमें लड़की बैठ के अपनी दुकान पर आई थी। ये अच्छा, लेकिन साइकिल तो यहाँ पे, फिर लड़की क्यों नहीं दिखाई दे रही? हाँ सही बात है, लड़की कहाँ है? अरे लड़की को छोड़ो, पोपट कहाँ है? पोपट को ढूंढो। अरे हाँ चाचा जी सही बात है, पोपटलाल कहाँ है? किसको पूछे, बार-बार सही बातें बोल रही। चलो चलो ढूंढे। हाँ सही बात। अरे पोपटलाल, अरे पोपटलाल, पोपटलाल। जी हेलो। हाँ आप ठीक तो है ना? नहीं, मजे कर रही हूँ। सॉरी सॉरी। किरण जी चलिए। आइए 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 आइए, मेरे पीछे आइए। आ जाओ आ जाओ। अरे पिड़ू होते कितने मिले? नहीं ना। अरे यार कितने चला गया पप्पू, कोई तो चक्कर है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये साइकिल यहाँ पे गिरी कैसे गई? मतलब क्या हुआ होगा? वो कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़की ने अपने गैंग के साथ मिलकर हमारे पप्पू को किडनैप कर लिया? अगर ऐसा तो फिर पोपटलाल की जान खतरे में है। ओए जिसने भी पप्पू को किडनैप किया ना, उन्होंने तो मैं अरे अरे शांत हो जा सोडी। हम लोग तो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं ना। तू एक काम कर, तू फिर से पोपट को फोन लगा के देख। हाँ चाची वापस फोन करता मैं। यार स्पीकर पे कर रहा हूँ मैं फोन। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। सोडी का फोन। हेलो। अरे फूफू तू कितने है यार? हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं यार। तू किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? और जल्दी बता। सोडी वो मैं पप्पू क्या हो रहा है? अरे तू ठीक तो है? अरे लगता है पोपटलाल की तो डेंजर में है। अरे गोलियां चल रही है, गोलियां। हमें पोपट को बचाना पड़ेगा। चाचा जी पप्पू ने दसे नहीं क्यों कितने हैं? अरे गोली चलने का आवाज तो इधर से आ रहा है। ओए नानू ते मैं छड़ूंगा नहीं। सोडी वहाँ पे गोलियां चल रही है, पटाखे नहीं। अरे लेकिन पोपट को बचाना तो पड़ेगा ना। सही बात है चाचा जी बचाना पड़ेगा, सही बात है।
वो दोनों अलग अलग हो गए। ढूंढो ढूंढो दोनों को, चारों तरफ फैल जाओ, जाओ। अरे बाप रे, किरण कहाँ चली गई? अब कहाँ ढूंढूं उसे? मेरा फोन भी गया, मेरे छाता। छाते से पाँव हटा, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। हटा पाँव। पाँव हटा ले छाते से। सॉरी दोस्त, सॉरी। मुझे तो बचा लिया, अब सिर्फ किरण जी को बचाना है। अब बोल बोल, तूने हमारे धंधे की इंफॉर्मेशन किस किस को दी है? बोल। तेरे साथ में एक साथी भी था ना? आए बोल, तू बाहर आता है या लड़की को उड़ा दो? रुक जाइए, मैं यहाँ हूँ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना प्लीज। हमारे बारे में क्या बताया? बोल। जैसे दुश्मन देश में एक सैनिक चारों ओर से घिर जाता है, ठीक वैसे ही पोपटलाल गुंडों से घिर चुके हैं। अपने प्यार को बचाने के चक्कर में पोपटलाल की जान इस वक्त खतरे में, और न कोई मदद है न कोई सहारा, और सामने बंदूक तन चुकी है और फैसले की घड़ी। देखना यह है कि क्या होता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या पोपटलाल पे ये गोली चल जाएगी? क्या गोकुलधाम निवासी पोपटलाल को बचा पाएंगे? क्या पुलिस इस ड्रग्स वाले गैंग को पकड़ पाएगी? और सबसे बड़ी चीज है, साइकिल वाली लड़की का राज जब खुलेगा तो पोपटलाल को कितना झटका लगेगा। भाई झटका जैसा भी लगे, आपके घरों में तो ठाक होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब शांति से बात करने का टाइम ही नहीं मिला है, अभी तक सिर्फ नाम ही पूछ पाया हूँ। देख, तू नहीं बोला ना, मैं सब बता देता हूँ। बोल। किरण जी ने मुझे सच में कुछ नहीं बताया है, छाते की कसम खाकर कहता हूँ। क्या? कुछ नहीं बताया? अबे तू है कौन और इसके साथ क्या कर रहा है? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। तू पत्रकार है? ये पत्रकार है? अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, जाओगे सीधा ऊपर, जान से मार दूंगा तुम लोगों को मैं। नहीं, किरण जी को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए भाई साहब, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। हम बापू के देश में रहते हैं, हम शांति से बात भी कर सकते हैं, आराम से चाय वाय पी के बैठ के बात करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो भी बातचीत करनी है ना, ऊपर जाके बातचीत करना। मेरे बापू के पास वो भी ऊपर ही है। अब तुम लोगों का खेल खलास। पुलिस! इसमें प्रॉब्लम है। अब पत्रकार पोपटलाल की बारी है। ये प्रॉब्लम। चल इधर आ, इधर आ। चले, चल, चलो, चलो उधर। मैं तो तुम लोगों का बॉस खल्लास। नहीं, चलो 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 सब लोग चलो चलो, चल 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 फटाफट चल। ये पकड़, चल, बांध सबको बांध। पकड़। अरे ठीक से बांध।
अरे बस बस। ये लोग को तो बांध दिया, अब मैं वो कान पकड़ के नीचे बैठ। प्रॉब्लम है। तेरा घुटने उड़ा देता हूँ। पप्पू पप्पू, अरे पप्पू तो ठीक है ना? चट्टा खानी। अरे सोडी, देख देख, पोपटलाल के हाथ में बंदूक है, उसने ऑलरेडी बाजी जीत ली है। वो कमाल कर देता पप्पू, हमारे आने से पहले तूने जंग जीत ली। आज शाबाश। भाई मैं देखे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। सोडी, पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ चुकी है। मानना नहीं, मानना नहीं, मानना नहीं। पुलिस आ चुकी है। पोपटलाल, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। शाबाश। ये बताना जरूरी था भिड़े? यहां भी क्रेडिट लेना चाहते हो? आए वो जरूरी नहीं है, फोन किया वो जरूरी है। चलो भाई चलो, गोकुल नाम वाले खुद ही संभाल लेंगे। चलो। सॉरी सॉरी, आप आए ना, मतलब वक्त पे आ गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। पांडे जी, आपके मुल्जिम आपके सामने खड़े, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, पकड़ लीजिए। अरे पोपटलाल, उन सबको पकड़ लूंगा, लेकिन इसके ऊपर जो मेन बॉस है वो कहाँ है? ये रहा। पोपटलाल, सूट बूट पहनने से कोई बॉस नहीं बन जाता। इसके ऊपर भी कोई मेन बॉस होगा ना, वो कहाँ है? नहीं, अरे मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं ही बॉस हूँ। ए, बूट बूट पहन के अपने आप को बॉस समझता क्या? चल बैठ। पोपटलाल, जो पिंक साइकिल वाली लड़की थी ना, वो पूरे इस ड्रग्स गैंग की मास्टरमाइंड है, वो कहाँ है? ये क्या बोल रहे हैं पांडे जी आप? साइकिल वाली लड़की ये ड्रग्स की मास्टरमाइंड मिस ट्रिनिटी है? हाँ, लगता है पुलिस को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं। पोपटलाल, तुम जिस लड़की के प्यार में दीवाने हो ना, वही लड़की इस ड्रग्स के गैंग की मास्टरमाइंड है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये नहीं हो सकता। पप्पू, ये सच है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी एकदम सच बोल रहे हैं। वो साइकिल वाली लड़की जिसको तू हमारी परछाई बनाना चाहता था, वो सच में क्रिमिनल है यार। थोड़ी अपनी जबान को लगाम दे, वो कोई और लड़की होगी। मेरी किरण क्रिमिनल नहीं हो सकती। पाटिल, स्केच दिखाओ। अरे यहाँ नहीं, पोपटलाल को दिखाओ। सॉरी सर। ये तो किरण है। राइट? कहाँ है तुम्हारी किरण? कितने वो साइकिल वाली कुड़ी कितने वो अभी यही थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। नहीं थी तो कहाँ गई? मैंने क्या बताओ। ये बार बार गायब क्यों हो जाती है? लड़की गायब है मतलब हमारी इंफॉर्मेशन 100% पक्की है। इंस्पेक्टर, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी झूठी है। किरण जी, आप आ गई। मैं कह रहा था ना आप लोगों से, आप लोगों के पास झूठी इंफॉर्मेशन है। बता दीजिए इन सबको कि इनको गलतफहमी हुई है। जो सच है सब बता दीजिए। इंस्पेक्टर पांडे, ये गुंडे ट्रांसपोर्ट और कुरियर के धंधे के नाम पर देश विदेश में ड्रग्स के हेराफेरी कर रहे थे और इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इनसे जुड़ गई ताकि इनके काले कारनामों को मैं अपने मोबाइल में कैद कर सकूं। मेरे पास इनका वीडियो है। ये देखें।
यू। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने पुलिस का ये सारा काम खुद क्यों कर लिया? हाँ। ये मेरा आईडी कार्ड है। आई एम फ्रॉम एंटी नार्कोटिक सेल, स्पेशल टास्क फोर्स अगेंस्ट ड्रग्स, अंडरकवर एजेंट किरण शर्मा। मेरी किरण एंटी नार्कोटिक सेल के स्पेशल टास्क फोर्स की अंडरकवर एजेंट है। वाह पोपटलाल वाह, तुम तो बड़े नसीब वाले निकले। मैडम, क्या मुंबई पुलिस को आप इतना मूर्ख समझती हैं? आपका ये चेहरा और ये आईडी वाला चेहरा मैच ही नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर पांडे, हाँ। ये मेरा ही आईडी कार्ड है। तुम लड़का निकला। Oh my God. सर, जेंडर चेंज। इन ड्रग्स डीलर की गैंग को बेनकाब करने के लिए मैंने ही लड़की का नकाब पहना था। आता पोरगा नहीं वाला। बेचारा पोपट जहाँ था वहीं वापस आ गया। लेकिन चाचा जी अच्छा हुआ ना, शादी होने से पहले पता चल गया सच्चाई क्या है। वरना सॉलिड गड़बड़ हो जाता। इंस्पेक्टर, यस सर। इन सबको हवालात में बंद कर दो। यस सर। पटेल, ले चलो इनको हवालात में। लागे जाओ। ओ इंस्पेक्टर, चालू पानी के डंडे पड़ेंगे ना तो पता चलेगा तुमको अभी। थैंक यू सर। पर इस बार भी मैं केस सॉल्व नहीं कर सका। थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। सॉरी एंड थैंक यू। पत्रकार पोपटलाल जी, आज आपकी वजह से मेरी जान बची है और आपने अपने जान पर खेलकर इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के गैंग को पकड़वाकर इस देश के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। इसलिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। आमीन कहता हूँ। शर्मा जी, इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है। मैंने तो सिर्फ देश के जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है। एकदम करेक्ट कहा तुमने। क्या बात है। पत्रकार जी, मुझे पता है कि आप उस किरण से मन ही मन प्यार कर बैठे थे और आपने तो शादी तक का सपना देख लिया था। लेकिन इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के रैकेट को पकड़ने के लिए, सीक्रेट मिशन के लिए, मुझे अपनी पहचान आप सभी से छुपानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है। माना उस किरण को मैं अपना दिल दे बैठा था और शादी के सपने भी देख रहा था,
लेकिन इस वक्त मुझे अपनी शादी ना होने के दुख से ज्यादा इस बात की खुशी है कि मैं इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वाने में और देश की युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बचाने में अपना योगदान दे पाया। वाह पप्पू वाह। वैसे पत्रकार देश का सैनिक ही होता है। सही बात है। जैसे सीमा पर सैनिक बंदूक ताने देश के दुश्मनों से लड़ता है, वैसे पत्रकार अपनी कलम की ताकत के जरिए देश के अंदर छिपे हुए दुश्मनों से लड़ता है। माना कि मेरी शादी का सपना टूटा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं टूटा हूँ। शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला, और वो मेरे लिए गर्व की बात है। मानना पड़ेगा भाई, क्या एक्टिंग की आपने। और लड़की की आवाज इतनी बखूबी निकाली कि मैं पकड़ ही नहीं पाया। क्या आप मिस किरण नहीं मिस्टर किरण है? थैंक यू पत्रकार जी। वो क्या है ना कि कॉलेज के दिनों में मैं मिमिक्री किया करता था, इसीलिए तरह तरह की आवाजें ना मैं निकाल ही पाता हूँ हमेशा से। वाह पोपट बेटा वाह, सच में आज तूने ऐसी बात करके हम सबका दिल जीत लिया है। सही बात है। अच्छा है खुद ही संभल गया। ओ पप्पू, तुझ पे पूरे गोकुल धाम ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गर्व की एक और बात, क्योंकि पत्रकार पोपटलाल ने इस इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर के रैकेट को पकड़ने में हमारे एंटी नारकोटिक सेल की मदद की है, तो हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से पत्रकार जी को बहादुरी का अवार्ड दिया जाएगा। अरे पिंडी मास्टर, तू बहू को फोन कर दे, सब लोग चिंता में होंगे। अच्छा जी अभी करता हूँ। हाँ चलेगा। सभी लेडीज भी वहीं बैठी है। बिल्कुल। अभी तक किसी का फोन नहीं आया। पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ होगा। किसको फोन करूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है। फोन आया। हेलो। हाँ दया भाभी। हाँ बोलिए बोलिए भिड़े भाई। बस स्पीकर पे डालिए। हाँ। भिड़े भाई क्या हुआ? बेचारा पोपट भाई ठीक है ना? हाँ दया भाभी, पोपटलाल एकदम सुरक्षित है। हाँ। अच्छा भिड़े भाई, वो ड्रग्स वाली लड़की का क्या हुआ? नहीं दया भाभी, दरअसल वो ड्रग्स वाली लड़की है ना, वो दया भाभी वो ड्रग्स वाली लड़की है ना, वो लड़की नहीं है। लड़की है पर लड़की नहीं है। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? हाँ हो स्पष्ट बोला जरा। नहीं मतलब दरअसल वो लड़की ही थी। मतलब अभी दया भाभी को मैं कैसे बताऊं कि ये लड़की है। मेरा मतलब है आप पहले लड़की थी, अभी लड़का है। ये देखिए दया भाभी, दरअसल वो जो पिंक साइकिल तेरे को समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। ओ दया भाभी जी। हाँ सॉरी भाई, क्या कुछ टेंशन है? भिड़े भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ओ दया भाभी जी, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। वो जश्न की बात है, जश्न की। जश्न? मतलब पोपट भाई का रिश्ता पक्का हो गया? ओ दया भाभी जी, रिश्ता तो पक्का नहीं हुआ, रिश्ता कच्चा हो गया। रिश्ता कच्चा हो गया मतलब? ओ दया भाभी जी हुआ यूं, पप्पू जब वो साइकिल वाली लड़की को ढूंढ रहा था, क्या बात कर रहे सोडी भाई, हमारे पोपट भाई ने गुंडों को पकड़वाया? दया भाभी जी, अपना पत्रकार पोपटलाल हीरो बन गया जी, हीरो। इंटरनेशनल ड्रग्स के गैंग को पकड़वाने के लिए पप्पू को इनाम देने वाले हैं। बल्ले 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 बल्ले। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चल सोडी भाई बाय। अरे फिर बता दिया मैंने। Once again, thanks a lot पोपटलाल। अब हमारी मुलाकात सीधे अवार्ड सेरेमनी में होगी। थैंक यू।
बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। पोपटलाल ने कमाल का काम किया है। हमारे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार ने ड्रग्स की गैंग को पकड़वा के देश के लिए एक बड़ा ही उत्तम काम किया और इसलिए उन्हें एक ब्रेवरी अवार्ड भी मिला, तो मिलना भी चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे पोपटलाल की शादी का सपना टूट गया। क्या करें साहब, आप तो जानते ही हैं कि जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया वो लड़की तो लड़का निकली। जाना था जापान, पहुंच गए चीन जैसा हाल हो गया पोपटलाल का। किरण हाथ से निकल गई, लेकिन उम्मीद की और आशा की एक किरण अभी बाकी है और उम्मीद और आशा का ही रास्ता आसिफ कुमार मोदी ने पोपटलाल को दिखाया है। इसलिए पोपटलाल की शादी तो जरूर होगी। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात यह है मित्रों कि अपनी अदाकारी की धाक सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमाने वाले एक बड़े ही काबिल कलाकार जिन्होंने स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, मकबूल, पीकू, न जाने कितनी फिल्मों में अपने जलवे दिखाए। इरफान खान का इंटरव्यू पोपटलाल लेने वाले हैं, वो इंटरव्यू देने वाले हैं पोपटलाल को, तो देखना मत भूलिएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा यहाँ होंगे हंगामे और ठाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.